भारतीय टीम ने जो पाकिस्तान को रौंदा है ना, देखिए अगला मुकाबला भी पाकिस्तान से, ये मान के चलिए कि एशिया कप में फिर से आपको पाकिस्तान का सामना करना है, क्योंकि जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें एक मुकाबला बिल्कुल फिर आपको पाकिस्तान को मिलेगा और एक मौका फिर मिलेगा आपको पाकिस्तान को हराने का, रौंदने का। जो आप बात कह रहे हो प्रशांत की अमृत की जीत शायद 9 विकेट से होनी थी या 10 विकेट से होनी थी, तो शायद अगले मुकाबले में ये चीज सही पूरी हो जाएगी आपकी मुराद, और ये 10 विकेट से भी हो सकता है। लेकिन ये जिस तरीके का जज्बा देखने को मिला है, ये दिखाता है कि चाहे भारत के जाबाज हथियार लेकर खड़े हों पाकिस्तान के सामने या फिर हाथ में बैटर बॉल हो, हशर पाकिस्तान का वही होना है। तस्वीरें देखो ना, मतलब फैन जश्न में डूबे हुए हैं, सबको ये पता था। देखो किसी के भी दिल में ना ये डर स्टार्टिंग से नहीं था कि क्या होगा मुकाबला, क्या हिंदुस्तान हार जाएगा, ये डर कहीं से नहीं था। लोग ये कह रहे थे। डर के अलावा अमृत जो एक बात अब सामने समझ में आ रही है निकल कर, वो ये कि अब वो विवाद पीछे छूट गया है कि पाकिस्तान के साथ खेले या ना खेले, क्योंकि ज्यादातर ये रिएक्ट कर रहे हैं कि खेलना तो चाहिए ही, क्योंकि खेलेंगे नहीं तो फिर हार कर दिखाएंगे कैसे। देखिए ये अब दो मुद्दे हो जाते हैं प्रशांत। एक, लोगों की भावनाओं का कदर करते हुए मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि देखिए इंटरनेशनल जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक कई बार आपको उन चीजों को अवॉइड करना पड़ता है, लेकिन हमने ये भी देखा कि भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज की बात क्यों नहीं कर रहे हमें। जब सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ हाथ नहीं मिलाया, अब उन्होंने भी एक बॉडी लैंग्वेज से रिएक्शन किया। ये बहुत बड़ी बात थी। और कुछ रिपोर्ट्स अब आपको और क्या जानकारी मिल पा रही है इस बारे में, क्योंकि सूर्य कुमार ने अपने साथी खिलाड़ियों से शायद ये कह दिया हो कि भाई मैं तो हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये मैंने तय कर लिया है। देखो ये एक बात समझिए आप, प्लेयर्स की मजबूरी होती है, वो नेशनल ड्यूटी पर है, नेशनल ड्यूटी पर है तो वो खेलेंगे, लेकिन प्लेयर्स भी इस बात को जानते हैं, उनके अंदर भी गुस्सा है, उनके अंदर भी रोष है कि भाई ये आखिर हो क्यों रहा है। लेकिन ठीक है, उनको मौका मिला, उन्होंने मौके पे चौका लगाया। और बहुत अच्छी बात आप ये देखिए, मैं भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करना चाहूंगा आपको। आप कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें आप नहीं देख पाएंगे कि वो पाकिस्तान के साथ, टीम के साथ जश्न मना रहे हैं या पाकिस्तान के साथ वो घूम रहे हैं फिर रहे हैं उनके, क्योंकि कई बार हमने देखी है तस्वीरें आती हैं कि ग्राउंड में प्रैक्टिस के दौरान लोग मिल रहे हैं, आपस में हा ही हो रहा है, हंसी ठिठोली हो रही है, बल्ला कोई दूसरे को गिफ्ट कर रहा है, कोई कुछ और गिफ्ट कर रहा है। लेकिन इस बार एक क्लियर मैसेज था कि भैया हमारा मकसद क्लियर है, हम आपसे खेलने आए हैं, आपको हराने आए हैं, और इसके अलावा हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ये जाहिर भी नहीं किया कि उनकी आखिर भावना भारत की जो है वो उसके साथ, क्योंकि खबर ये भी आई है कि अभी इस समय टीम में एक खिलाड़ी मौजूद है जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए गलत बयानी करता रहा है भारत के खिलाफ। बिल्कुल साफ तौर पर। वो तो जब इस तरीके के खिलाड़ी सामने हो तो कैसे आखिर उनसे वो खेल भावना के तहत, क्योंकि किसी भी तरह की ऐसी कोई रूल्स भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं तोड़े। ये सिंपल सी बात है, खून सबका खौलता है। बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम भारतीयों की सबसे अच्छी आदत क्या है ना कि हम मर्यादा में रहते हैं, हमें लाइन क्रॉस करना नहीं आता। और क्यों हमारे क्रिकेटर्स, आप कभी भी देखोगे किसी भी विवाद के बाद या किसी भी घटनाक्रम के बाद ये बदतमीजी नहीं करते हैं हमारे खिलाड़ी, वो डिसिप्लिन में रहते हैं, उनको पता है। और देखो एक मुल्क, एक जब देश जब ना पढ़ा लिखा होता है, बहुत शानदार तरीके से सिस्टम चल रहा होता है ना, तो आपको दिख जाता है कि उनका रहन सहन सलीका क्या है, किस तरह का एटमॉस्फेयर है, क्या हमें बैकग्राउंड मिला हुआ है। तो जो हमारे संस्कार है वो बोलते हैं। कभी भी आप किसी भारतीय खिलाड़ी को आप पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के कंट्री के हालात पर मीम बनाते नहीं देखे होंगे आपने। और ये लोगों का रिएक्शन So they are saying we are not coming for that match. What do you want to say? Because it's, I mean, donors, I mean, they know India going to win, so they don't have to say anything, and they are spending money, and if they are not, winning, so obviously they say like that. Thank you. ये भी एक बड़ा पॉइंट है, जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी प्रशंसकों को पहले से पता था कि हशर क्या होने वाला है, इसलिए उनकी तादाद वैसी नहीं थी, रिएक्शन और आ रहे हैं। तब बिना लोग बोल रहे थे कि मैच, लोग बॉयकॉट चल रहा था मैच, बट इंडियन टीम दुबई में आई है, यूएई में आई है, और हम उनको यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं। सो वी केम स्पेशली टू सपोर्ट देम हियर, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर कमिंग इन अदर कंट्री टू प्ले, सो एटलीस्ट वी हैव टू गो एंड वी हैव टू चीयर देम, एंड दे मेड इट एंड वी विन। इट वाज अल्टीमेट रियली। भाई आपको डर लग रहा है कि जल्दी मैच खत्म हो जाएगा, पैसे खराब हो जाएंगे? थोड़ा नहीं, हमको ना बहुत इंटरेस्ट है मैच देखने में, लेकिन थोड़ा सा रन और ज़्यादा होता ना तो देखने में और मज़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि थोड़ा मैच हार्ड होता ना तो इंडिया। ये स्पिरिट है, देखिए ये स्पिरिट है जो जिस पर आपने गौर किया, वहीं मेरा भी ध्यान गया है अमृत, कि भारतीय खिलाड़ी ये चाहते हैं कि बैटिंग पाकिस्तान ने पहले की लेकिन कम रन बनाए, उनको और रन बनाने चाहिए थे। यानी
टक्कर जबरदस्त हो, लड़ाई जमकर हो और फिर उसके बाद हराया टक्कर की बात वो नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बेइज्जती भारतीय बल्लेबाजों को और अच्छे से अगर थोड़ा पाकिस्तान रन बनाता, फिर भारतीय टीम अपना तेवर दिखाती, जलवा दिखाती। तो ये जो मुराद आपकी रह गई है सर, हो सकता हो कि भाई ये आपकी बात अगले मुकाबले में पूरी हो जाए, वहां हम टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करें और एक अच्छा स्कोर 200-250 का बनाएं और उसके बाद पाकिस्तान को आप इत्मीनान से हराएं। देखिए ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये कोई भावनाओं में नहीं कह रहा हूं, आपकी बैटिंग ऑर्डर वर्ल्ड की बेस्ट बैटिंग ऑर्डर है प्रशांत। भारतीय टीम वर्ल्ड क्रिकेट में एक ऐसी टीम है जिसके पास इतने खिलाड़ी हैं, वो चाहे तो एक लौती टीम हो सकती है दुनिया की जो एक साथ तीनों फॉर्मेट में टीम भेज सकती है। यानी अगर एक ही दिन में 3 मुकाबले खेले जाएं, वो चाहे टेस्ट मुकाबला हो, वनडे हो, T20 हो, तो तीनों टीमों को आप भेज सकते हैं और एक दिन में बैटिंग ऑर्डर के साथ। बिल्कुल नहीं, ओवरऑल लगभग 6-7 नंबर तक के रिएक्शन सुनिए। एक्चुअली सही है मेरे ख्याल से, कोई सेकंड डिवीजन का क्लब चलेगा, रोशनारा क्लब को भी भेज सकते हैं। रोजाना बंद होगा कि नई टीम आई है दिल्ली में, उसको वो भी चलेगा मेरे ख्याल से। ये देखिए ये किस तरह की टीम मानी जा रही है, जो रिएक्शन आ रहे हैं सामने, और जिसकी बात हम कर रहे थे कि अपनी में बैटिंग ऑर्डर इतना स्ट्रांग है कि पहले ही उसका खौफ दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। प्रशांत एक चीज आप ये देखो, मतलब मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय टीम का मुकाबला ना अभी करने वाले विश्व में 1-2 टीमें ही हैं जो भारतीय टीम को टक्कर दे सकती हैं। जो खास तौर पे T20 क्रिकेट की अगर आप बात करो तो हमारे पास तो एक अपना ही मैं कहूँगा IPL ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म दिया है हमें कि यहाँ वहाँ से काफ़ी क्रिकेटर निकल कर सामने आते हैं। आप देखो ना, मैं अभी नाम लूंगा, आप डिनाई नहीं कर पाओगे, मैं अगर एक नाम लेके जाऊँ मैं, अब मैं बोलूँ कि जायसवाल इस टीम में फिट बैठता, बिल्कुल बोलोगे हाँ मैं सही कह रहे हैं आप। साई सुदर्शन का मैं नाम लूंगा, वो भी बेचारे खेल नहीं पा रहे, वो टीम में जगह ही नहीं है, वो भी IPL में देखो कितना शानदार बल्लेबाजी की है। सुरेश अय्यर का मैं नाम लूंगा, सुरेश अय्यर को मौका नहीं मिल रहा, जबकि वो IPL के क्या धाकड़ टीम है। तो ये दुनिया के अलग अलग कोनों में अगर कोई अलग अलग सीरीज शुरू हो जाए तो शायद दोनों पर कब्जा करने के लिए ऐसी टीमें तैयार हो सकती है एक ही फॉर्मेट में। लेकिन जो सबसे खास बात है, लोग ये मानकर चल रहे हैं कि एक लंबा बैटिंग ऑर्डर, और इसी की वजह से ये तस्वीर आप देख लो, मैं आपको दिखा दूं, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आपसे, सूर्य कुमार ने हाथ नहीं मिलाया। देखिए ये परंपरा होती है, ये सबसे खास तस्वीर है और ये सुर्खियों में बनी रहने वाली और ये टॉस की बात है। ये जब टीमें करती हैं और वो जब एक्सचेंज करती है, टीम एक्सचेंज कप्तान करता है, आप सामने वाली टीम को अपना प्लेइंग 11 देते हो, आप उससे प्लेइंग 11 लेते हो। लेकिन देखो आप दोनों प्लेइंग 11 लेने के बाद खास तौर पे भारत कप्तान ने इशारा कर दिया कि भैया मुझे आपसे बात नहीं करनी, हमने अपना काम किया, टॉस किया, हम टॉस जीते, जो आपको डिसाइड करना कीजिए, आप जाइए यहाँ से। ये जैसा दिखा रहा है, मुझे लग रहा है इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, जबकि बहुत सी टीमें थी जो बहुत कड़ी टक्कर लेती है एक दूसरे को, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का माहौल, ये एक तरीके का बिना कुछ बोले जवाब भी है सूर्य कुमार यादव का। देखिए ये पूरे सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी हमारी है, जो हमारी भावना है वो इन 11 खिलाड़ियों ने इस जेस्चर में दिखा दिया कि भारत का मूड क्या है इस वक्त है। और खिलाड़ी होने के नाते भी उन्होंने इस बात को बताया कि देखिए हमारा मूड भी भारत से अलग नहीं है, हम खेलने आए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हम गले में हाथ डाल के बैठेंगे, आपके साथ हम गप्पे में लड़ाएंगे, हाँ ही करेंगे, ये सब नहीं है। ये बहुत क्लियर मैसेज और बहुत शानदार मैसेज मैं कहूंगा सूर्य कुमार यादव को, इस पे तो सैल्यूट देने वाली बात है। और इसी तरह का रिएक्शन भी परफॉर्मेंस है, तो ये मैच में डिसाइड हो गया कि एशिया कप हमारा है। मैच में जो खेले बैटिंग तो अच्छी की, हाँ किस तरह का परफॉर्मेंस था? धमाकेदार परफॉर्मेंस था। कुलदीप ने तो फिर से 3 विकेट लिया है और अभिषेक शर्मा इज रॉकिंग। सूर्या कुमार ऑल्सो मतलब इनिंग्स पे इनिंग्स अच्छे से खेल रहा है और आगे भी करते रहेंगे, वो होप। थैंक यू। अब जब भारत जब जीत गया है, बारिश उसके बाद शुरू हुई है, इसका मतलब कि कुदरत भी चाह रहा था कि ये तो हशर हो जाए एक बार, उसके बाद ही जो होना है वो हो। लेकिन ये जो टॉस जीतकर बल्लेबाजी ना चुनना, ये इस बात को इस तरीके से ये दिखाता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने, क्योंकि अगर भारत को बल्लेबाजी का मौका मिलता तो इतने स्ट्रांग बैटिंग ऑर्डर है कि एक पहाड़ खड़ा हो जाता उनकी। सूर्य कुमार यादव ने ये भी बोला टॉस पाकिस्तान जीतने के बाद तो हम भी कि अगर मैं भी टॉस जीतता तो मैं गेंदबाजी लेता, क्योंकि मैं उसी तो मुराद भारतीयों की पूरी हो गई। बिल्कुल, देखो कई बार क्या होता है ना, ये विन विन टाइम आपका होता है जब किस्मत बुलंद चल रही होती है ना, और जब बुलंद किस्मत उसी की चलती है जो सूरवीर होते हैं। और भारतीय टीम के जो कप्तान है उन्होंने साफ तौर पे एक, देखो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है। अब भारतीय टीम का बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखोगे, जब वो मैदान पर आए, जब नेशनल एंथम हो रहा था,
एक तरफ आप पाकिस्तान का बॉडी लैंग्वेज देखो, मैं कह रहा हूँ कि उस विजुअल को रिपीट करके देखो, और एक तरफ भारतीय टीम का बॉडी लैंग्वेज देखो। जब टीम इंडिया प्रैक्टिस भी कर रही थी बिफोर मैच, जब वार्म अप प्रैक्टिस होता है ना प्रशांत, तो उसके बाद भी अगर वो तस्वीरें देखो तो तस्वीरें साफ बोल रही थी कि टीम इंडिया बहुत चिल है, बहुत कूल है, कोई लोड नहीं है, वो एक सिंपल मैच की तरह ले रही है। लेकिन पाकिस्तान के फैंस हैं, पाकिस्तान के जो मीडिया के जो उनके मित्र हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे थे, देखिए हिंदुस्तान डर गया है, भारत में ताकत नहीं रह गया है, भारत बैकआउट की बात कर रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम हरा देगी। मतलब ये सोच भी कैसे लेते हैं वो लोग, मुझे समझ में नहीं आता। उनकी सोच पे मुझे हंसी आती है कि भाई साहब ये वो टीम खेल रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है खेलने की। अगर हमारा वो स्टैंड बाई टीम भी अगर मैं भेज दूँ ना खेलने के लिए, तो वो इस टीम को आराम से हरा सकती है। आप पेपर पे नाम चेक कर सकते हो, उनके स्टैट्स चेक कर सकते हो, उनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो प्रशांत, मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ आप आगे भी जो मुकाबला खेलेंगे, वो मुकाबला जैसे आप यूएई के खिलाफ खेल रहे हैं, ओमान के खिलाफ खेलेंगे, आने वाली टीमों के खिलाफ खेलेंगे, वैसे ही मुकाबला, वैसे ही पाकिस्तान का। और रिएक्शन देखिए क्या हो रहा है दर्शक। टफ मैच, Absolutely right. Our senior citizen will speak. it was a nice match. Of course, I mean Pakistan failed somewhere, maybe in the batting side, but overall it was a nice match. Yeah. अच्छा, ऊपर एक डिमांड उठ रही थी कि जब पाकिस्तान से अगला मैच होगा तो एक दिल्ली प्रीमियर लीग में टीम है साउथ दिल्ली, उसको भेज देना हमने, क्योंकि इतना नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। डिसरिस्पेक्ट क्यों करें? वी नो दैट वी आर द बेटर टीम, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बट आई थिंक पाकिस्तान मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, वी आर डेफिनेटली द बेटर टीम, दे शुड नॉट हैव बैटेड आफ्टर टेकिंग द टॉस, और थोड़ा डर डर के खेल रहे थे आई फेल्ट इन द पावर प्ले। देन you know you need to come out all guns blazing if you're going to beat India, but not to be Amazing game. We really loved it. तो ये खौफ और डर तो उनके जहन में दर्शकों ने भी देख लिया। वो कह रहे हैं कि किस तरह से डर डर के वो खेलते रहे। प्रशांत, देख लिया, देखना चाहिए भी, खासतौर पर पाकिस्तान के फैंस देखे, पीसीबी देखे, एशियन क्रिकेट देखे, वर्ल्ड क्रिकेट देखे, क्योंकि बादशाह बादशाह होता है, शेर शेर होता है। वो अपने घर में खेले या किसी के घर में जाकर खेले या किसी थर्ड वेन्यू में जाकर खेले, टीम इंडिया को आज की तारीख में किसी के अटैक की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि ये टीम सिर्फ पाकिस्तान को हरा नहीं रही है, ये एशिया कप जीत कर आ रही है। और ये इसी की ओर इशारा है जो ये मुकाबला इस वक्त दुबई में तमाम दर्शकों ने देखा, और ये रिएक्ट भी कर रहे हैं कि पहले चाहे जितना भी बड़बोलापन पाकिस्तान की ओर से सामने आया, लेकिन मैच देखने के लिए भी, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भी उतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के दर्शक समर्थक वहां नहीं पहुंच पाए जितना उत्साह भारतीय समर्थकों में था। भारतीय खिलाड़ियों को लेकर के जो भरोसा था समर्थकों में, वो भी साफ जाहिर हो रहा है इस मैच के बाद तमाम रिएक्शन के साथ में। अमृत, अब ये समझा जा सकता है कि इस तरीके से अगर भारतीय टीम आगे बढ़ रही है, इसका मतलब अंजाम क्या होने वाला है, लगभग उन तमाम टीमों को लगभग अंदेशा इसका हो चुका है। पाकिस्तान जितनी बार सामने आएगी उतनी बार हारेगी। आप एशिया कप जीतने जा रहे हैं।